तो उससे रेडियो आवाज FM 107 से एक दफा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट राजा जुल्फकार अली और प्रोग्राम है सब चलेगा। वो क्या कहते हैं, कब चलेगा, तब चलेगा, जब चलेगा, अब चलेगा, सब चलेगा। और आज हमारे मौजूद मेहमान हैं बानी कालूवाली स्पोर्ट्स एसोसिएशन सैयद इशफाक हुसैन शाह साहब और चेयरमैन कालूवाली स्पोर्ट्स एसोसिएशन सैयद मुजफ्फर हैदर शाह साहब। और हम दोनों पीरों से शाह साहब से जो गुफ्तगू है वो मुख्तलिफ खेलों पर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है हम थोड़े से जो अटके हैं, फंसे हैं और होना भी चाहिए, वो है क्रिकेट। तो एक होता है गिरगट, उसको तो छोड़े, वो क्या कहते हैं गिरगट की तरह रंग बदलना, लेकिन जो खेल होते हैं उसमें वक्त भी गिरगट की तरह रंग बदलता रहता है। तो वो बदलते जो रंग हैं उन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और जाहिर बात है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि ये रेगुलर इस वक्त करंट अफेयर के हिसाब से कह लें, स्पोर्ट्स से अटैच हैं दोनों भाई, तो इनसे ही ज़्यादा यही बोलें। तो जी, बल्कि मैं फिर थोड़ी सी डंडी तो नहीं मार रहा, काट पर आ रहा हूँ। शाह साहब आपने तो कुछ बताया ना सैयद मुजफ्फर शाह साहब। जी ज़रूर बताते हैं जनाब। राय साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम अपनी आवाज़ को जो है वो आला मुकाम तक और दोस्तों तक पहुंचा सकें जी। तो लेकिन एक बात याद रखनी है, कोई भी चीज़ हो, खेल हो या कुछ भी हो, कोई प्लेट में रख कर नहीं देता, इसलिए हमेशा फार्म में रहे और प्लेट के बगैर छीन ले या उसको अच्छे तरीके से बनाएं, अपनाएं। जी शाह साहब। सब स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए जी, हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने एक प्लेटफॉर्म अपने एरिया में, रूरल एरिया हमारा, वहाँ पे काफ़ी गांव हैं, तो मोंग से लेके राउंड अबाउट हमारे काफ़ी गांव बनते हैं। वहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्राउंड, जैसे चाचू जी बता रहे थे कि हमने एक वहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया, जो यूथ थी हमारी स्पेशली, उनको जी सबसे पहले चीज़ ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड होगा तो फिर उसके बाद खेलें भी होंगी, सारा कुछ उसके बाद होगा जी। वो ग्राउंड बड़ा खस्ता हाल था, जिसको एक प्रॉपर हमने एक शेड दिया, उसको उस पर ग्रासी किया, उसको ग्रास उस पर हमने प्रॉपर उसका पैनल बनाया। उसके फ़ौरन बाद हमने जो है एक अपनी फेडरेशन बनाई, कालूवाली स्पोर्ट फेडरेशन के नाम से, जिसके बानी चाचू जी अभी मौजूद हैं। तो उस पर हमने एक अपना पूरा सेटअप बना के, तो हमने कुछ खेलों का इनकाद किया और हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इवन के ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स करवाए। जब हमने टूर्नामेंट्स करवाए, जैसे कि क्रिकेट का मैं बात करता हूँ, क्रिकेट का हमने जब टूर्नामेंट करवाया तो उसमें एबटाबाद से लेके आपके मर्दान से, जैसे जज बता रहे थे, काफ़ी प्लेयर्स यहाँ पे हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में आके खेले। मतलब अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि पंजाब से नहीं, फिर पाकिस्तान एबटाबाद मर्दान करा तो खैबर पख्तूनख्वा दूसरा पंजाब जी, सूबा भी पंजाब से आउट बनते हैं वहां से, और इवन के कराची से प्लेयर यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन की धरती पे कालूवाली गांव में आके खेले हैं। तो एक अच्छा इवेंट हमने करवाया। उसके फौरन बाद हमने एक इवेंट करवाया फुटबॉल का और कबड्डी के इवेंट करवाए। इवन के हमने अपने एरिया की बात करें तो एरिया में हमने एक अच्छी फैसिलिटी यूथ के लिए दी, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो बहुत खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि अगर ये चीज़ें ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन इसको हर बंदा अपनाए। जैसे कि ओवरसीज की मैं बात करता हूँ जी, ओवरसीज हमारे पास एक गुड ऑप्शन है कि जो भी सब हैसियत लोग बाहर हैं, वो अगर हर फील्ड में वो लोगों को प्रमोट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ऐसे ही ये हमारी ऑक्सीजन है, बिल्कुल। तो हम अगर इनको प्रमोट करें, इनको सपोर्ट करें, तो ये हमारे लिए अच्छा जो है बेनिफिट दे सकते हैं। हमारी यूथ मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे। आप जारी रखेंगे, लेकिन इस बात से थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन के लिए माजरत, हक तो आपका बनता है, लेकिन क्या करूं, आपके किसी साथी का साथी हूं, तो मैं भी कभी कभी ज्यादती करने से बाज नहीं आता, छीनने की कोशिश करता हूं। जो ग्राउंड की शाह साहब बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने यूरोप में और बाकी दुनिया में भी देखा है, वहाँ पर शायद छोटे छोटे गाँव हैं, तो वहाँ पर प्राइमरी वाले बच्चों का अलग ग्राउंड है, अगर फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट, या चले हॉकी कह लें या स्क्वायर, मिडल वालों का अलग है, फिर हाई वालों का अलग है, मतलब इतने ग्राउंड है। फिर यहाँ तक कि बच्चों और बच्चियों के लाके हैं, चले यहाँ पर तो बच्चों के नहीं मिलते ना, और ग्राउंड भी ऐसे, जैसे हमारे मसलन मंडी बहाउद्दीन का स्टेडियम है, वहाँ छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ पे ऐसे स्टेडियम है, तो उनको बताया था। फिर उसके साथ उन्होंने कोच मुहैया किए हैं,
मतलब स्कूलों से जो बच्चे खेलना चाहते हैं चाहे किसी भी खेल में है, तो उनको बकायदा वहाँ पे जो है कोच भी मिलेंगे। फिर उससे बड़ी सहूलत जिस तरह हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, मतलब यहाँ पे वही हमारी जो हम पहले बात कर रहे थे सरमाए की, फिनांसर की, स्पॉन्सर की, तो वहाँ पे जो है वो मसला हो जाता है। और यहाँ वहाँ पे वो मसला भी नहीं है, मतलब वो गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है। जी आप जारी रखें। तो मतलब बात करने का मतलब ये था, बात बताने का जो हमारा मतलब है वो ये था कि ये एक फ़र्क है जिसको हमने बेहतर करना है, तो आप उस पर बात करें। मैंने कहा थोड़ी सी जो दूसरी दुनिया तरक्की याफ्ता उसकी भी साथ आपको बता दूँ। नहीं आप जारी रखिए, कंटिन्यू। ठीक है, इस कंटिन्यू में मेरा भी जनाब सहूलत है कि वो पहले माइक की वजह से है अच्छा, नहीं पहले उसका जो मैं बात कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ कि हमारे जो ओवरसीज हैं वो अगर यूथ को सपोर्ट करेंगे ना, तो हमारी यूथ अगर स्ट्रांग होगी, जैसे कि स्पोर्ट्स की मैं बात करता हूँ, स्पोर्ट्स में जो स्टूडेंट चला जाता है, चाहे वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, वो नशे से बच जाएगा। पहली बात, उसकी एक्टिविटी, उसकी रूटीन बन जाएगी। कॉलेज से आएगा, उसका माइंड होगा कि मैंने स्पोर्ट्स को टाइम देना है। मोबाइल से वो निकल जाएगा, मोबाइल की लत से बच जाएगा। मोबाइल और नशा ये दोनों एक ही चीज़ है, इनका वे थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों सेम चीज़ है। बुरी चीज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मोबाइल, लेकिन एक आप दोस्त करें उसका भी टाइम रखें, जी टाइम, लेकिन हर चीज़ यूज़ करनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसी है, उसको हम और मैं इसमें भी सॉरी माजरत, मेरी इस बात का आप लोगों पे असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं 24 घंटे इस्तेमाल करता हूँ, उसका मतलब मुझे, लेकिन बात किस्म वो क्या कहते हैं कई दफा वो बाद में बदल तो नहीं होता हमारा। देखिए रैसा टाइम, तो मुझ में ये मोबाइल वाली खामी है। देखिए एक टाइम पीरियड होता है ना इंसान का, जो हम बेसिक लेवल पे 18 ईयर से 25 ईयर तक हम यूथ की बात कर रहे हैं। तो यूथ जो है उसको चाहिए कि मोबाइल की लत जो है ना, मोबाइल यूज करना चाहिए, वो हमारी बेसिक नीड्स में आता है। हम अगर मोबाइल बिल्कुल छोड़ देंगे, वो भी एक जिंदगी जो है ना गुजारना, जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन हर चीज के दो रुख होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, लेकिन हम हमेशा जो है एक नेगेटिव चॉइस करते हैं। अगर हम हर चीज को पॉजिटिव लेंगे, मोबाइल है उसमें आप अच्छा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे उसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो वो तो बहुत अच्छा होगा। आपका मकसद ये है कि मोबाइल इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सेहत की बात कर रहे हैं, हम खेल की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हम वर्जिश की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी, कि आप चाहे कारोबार करें, चाहे किस दुकान पे बैठते हो, चाहे स्कूल जाते हो, या जो भी काम करते हो, लेकिन अपने लिए कुछ घंटे निकालें। अपने लिए निकालने का मतलब है कि खेल से वापस बिल्कुल ऐसी है, अपनी असल इसका ये मकसद बनानी चाहिए। जी बिल्कुल। जी शाह साहब, आप बात कर रहे थे, अच्छा आप पहले बता रहे थे थोड़ा सा कि आप 3 साल हो गए जब बाहर है, तो पहले बाहर आप कहाँ थे? मैं सऊदी अरब में रह रहा था। अच्छा, तो जी आप जारी रखें। जैसे मैं वापस आया तो मैंने कुछ चीज़ें ना जो नोट्स की कि मुझे इस चीज़ की कमी महसूस हुई। मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, जब मैं बचपन था, जिस चीज़ों को मैंने महसूस किया, ये चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए, जो मुझे नहीं मिली जी, तो मैंने अपने हिस्से की जो कोशिश होती है ना, हिस्सा डाला मैंने जी, अपने हिस्से की कोशिश, हमारे अपने हिस्से की क्षमा। हाँ, तो हम लोगों ने ग्राउंड कंप्लीट किया, टूर्नामेंट कराए। उस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी मेरे लिए, और मेरे लिए यकीन करेगा वो खुशी के लम्हात ऐसे थे कि मैं यकीन करूँ जब बयान करता हूँ ना जी, तो मेरा दिल को एक आहट सी ठंडी सी पड़ती है, राहत मिलती है, रूह को एक तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है। उसकी वजह क्या थी? जैसे ही वो टूर्नामेंट हमारा ख़त्म हुआ, 2 दिन के बाद मेरे घर के ना दरवाज़ा किसी बच्चे ने लाश किया। मैंने पूछा क्या वजह, क्या मसला है? वो बोलते हैं शायद हमें बैट चाहिए, गेंद चाहिए। बोला किस लिए? बोला हम लोगों ने जो छोटे 12 साल या 15 साल से छोटे बच्चे ना, हमें एक टूर्नामेंट कराना है। अच्छा, किस चीज़ का? क्रिकेट का। बोला हम लोग, मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे गांव की जो क्रिकेट बहाल है, ये नावालों को आप जानते हैं, जो इशू चल रहे हैं वहाँ पे, बूढ़ा हाशिम शाह हो गया, नथी हो गए, इनके बच्चे काफ़ी सालों से कुछ वजूहत बनी है, कतलो गारों को, उसकी वजह से क्रिकेट से बिल्कुल दूर है। उन गाँव की 2 टीमें बनी हैं, 2 मेरे गाँव की थी, एक खीबा की, मोहब्बतपुर की, दत्तोचूर की, 8 टीमों का वो टूर्नामेंट हुआ है। अच्छा, तो वही हमारी कामयाबी थी, जो हम मकसद लेकर चले थे कि हमने बच्चों को ग्राउंड में लेकर आना है। तो कम से कम वहाँ पे 200-250 बच्चा ग्राउंड में गया है।
तो मेरे लिए फ़ख्र की बात थी। जो मैंने काविश की थी उसमें मैं कामयाब हुआ, अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी, यही हमारा मकसद था। तो क्रिकेट में कम से कम, चाहे क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है, कोई भी गेम है, हमें कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे निकालने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। इंसान किससे गलती होती है, आप एक चीज़ मैंने जो ज़िंदगी में होती है ना जी, क्योंकि मेरा जो पैशन है वो क्रिकेट है, स्पोर्ट है, तो मैं इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ ना। जी जी। तो मैं आप तो हम क्योंकि साथ साथ प्रोग्राम हमारा जो है वो चल रहा है, तो प्रोग्राम है सब चलेगा, तो क्या कहते हैं, कब चलेगा, तब चलेगा, जब चलेगा, अब चलेगा, सब चलेगा। और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद इशफाक हुसैन शाह साहब और सैयद मुज़फ़्फ़र हैदर शाह साहब। और इशफाक साहब मुझे जिस तरह बातें बता रहे हैं, बातें सुना रहे हैं, फिर रूह की बात, सुकून की बात, मन की बात कि कोई चीज़ मन को भाई अच्छी लगे, तो उस वक्त तो मुझे भी समझ नहीं आती। तो अब मुझे इशफाक से समझ आई कि बाबा इशफाक याद आ गए। तो ये बात में दाढ़ी रखें, पहले उनकी भी सिर्फ मूछें होती थी, अगर 80 से 90 95 तक देखें, फिर बानो कुदसियाँ याद आ जाती हैं। लेकिन हम आज बिल्कुल अदब की तरफ, शेर व शायरी की तरफ, ये आपका टाइम तो होता नहीं जा रहे, हम स्पोर्ट्स की तरफ ही रहेंगे। तो लेकिन हिकमत की बातें ना जी, वो इशफाक साहब करते थे हिकमत की बातें। क्रिकेट भी है ना, एक भाईचारा है ना जी, ऐसे ही है, खेल एक भाईचारा असल में। बिल्कुल ऐसे। जब आप ग्राउंड में आएंगे, आपके दोस्त मिलते हैं, जी जी, जब हकीकत जाने आप भी खेलते रहे, मैं भी खेल रहा हूँ क्रिकेट को, तो 2 चीज़ें मैंने रखती है। आप मेरी सेहत देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हूँ, फिटनेस में ठीक हूँ, क्योंकि मैं खेल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। एज मेरी 40 साल हो गई है, ठीक है ना। उसका रीज़न क्या है कि मैंने कंटिन्यू टाइम दे रहा हूँ ग्राउंड में। बिल्कुल ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव तक मौजूद नहीं रहा। जो लोग क्रिकेट से वाबस्ता हैं, मेरे नाम से वाकिफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में लोग मुझे जानते हैं। ठीक है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो नई नस्ल आगे आ रही है उनको प्रमोट करना चाहिए। तो मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ जो ज़िला मंडी बहाउद्दीन में क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। जी जी ज़रूर, क्यों, मेरे ख्याल के मुताबिक उनका बनता है। जी बिल्कुल बनता है। तो आप देखते हैं कि सडनली जो हमारा ऑल पाकिस्तान T20 टूर्नामेंट हुआ है स्टेडियम में, जी जी, जिसमें ऑल पाकिस्तान से प्लेयर आकर खेले हैं, जिसमें PSL भी लोग खेल कर आए थे, वो अंडर 19 अंडर 16 भी खेले हैं। तो ये क्रिकेटर जाता है हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन की रजवान बोला 125 अकेडमी अपनी चला रहे हैं। अच्छा। अहमद मिर्ज़ा अहमद हसन है, मिर्ज़ा अहमद जमाल है, उन्होंने एक इस लेवल का टूर्नामेंट करवाया कि मैं उसमें मेरी कुछ इंटरफेयर भी थी, मैं जाता था ग्राउंड में। अच्छा। लोगों से जो बाहर में जो बाहर से प्लेयर हैं उनसे मेरी गुफ्तगू थी पैदा। वो कहते हैं कि यकीन जानो कि जो टूर्नामेंट हमने यहाँ पे खेला ना, तो ये बहुत कम ऐसा हुआ है। मंडी बहाउद्दीन की मेहमान नवाजी, जी जी, उन्होंने जो टीमें बाहर से आई, पेशावर से आई थी, हैदर पख्तूनख्वा से आई थी, जी जी, तो बलूचिस्तान से आई थी, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, पिंडी हो गया, ये 16 टीमों का टूर्नामेंट था। कम से कम पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आए, यानी कि कराची से लेकर खैबर तक सब आए हैं। जी जी। तो वो कह रहे थे कि इन्होंने हमें खाना भी प्रोवाइड किया है, राशन भी दिए हैं, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, तो ये काबिले तारीफ बात है। लेकिन उनका एक शिकवा किस बात पे था कि ग्राउंड जो है ना, जो स्टेडियम है ज़िले का, उसको उस लेवल का होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन्हें कि जो कमेटी है मंडी बहाउद्दीन की, PCB के अंडर है, उसके इसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। अच्छा। तो ये खेल ऐसे चलते रहेंगे। तो क्रेडिट गो टू मिर्ज़ा बदरान, जिन्होंने इतनी अच्छी काविश की, इन्होंने टूर्नामेंट को कराया और पूरे पाकिस्तान में ज़िला मंडी बहाउद्दीन का नाम रोशन कराया। तो और शाह साहब की जो बात है, मैं दोनों शाह साहब जो है उनकी सपोर्ट और हमायत लेते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर कोई सुन रहा है, सुनना चाहता है, तो मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत आती है, लेकिन जो मुकामी MPA और MNA हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उनसे दरख्वास्त भी है, वो जिम्मेदार भी हैं, उनका हक भी बनता है, उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि लोग पूरे पाकिस्तान से मंडी बहाउद्दीन में आए और पाकिस्तान के लेवल का या जिस लेवल का वो चाह रहे हैं हमारे स्टेडियम ना हो, तो ये आपकी नाकामी है, कोई मसला नहीं, लेकिन चीज़ों को फिर वहाँ से शुरू किया जा सकता है। तो खुदारा आने वाले वक्त में जो इलेक्शन जीते या जो अब है, वो इस तरफ तवज्जो दें और हमारे स्टेडियम जो है उनको अच्छा करें, क्योंकि उसके बगैर मुमकिन, देखें ना, जैसा PCB की आप कमेटी कह रहे हैं तुझे, लेकिन उसको जब कोई भी MPA MNA दिल से चाहेगा
तो वो मदद कर सकता है, उसको बेहतर कर सकता है। ये तो हार्ड बॉल के बाद T20 टूर्नामेंट हुआ है, उसके बाद और उसमें तमाम ये सियासी नहीं है। चले अच्छा, आपको भी फायदा होगा जी, जो बनाएगा हम कहेंगे उसने बनाया तो उसको तो सियासी होगा, लेकिन उसमें तो हर आदमी खेलेगा, चाहे किसका सियासत से तल्लक है या नहीं है, पूरे जिले की इज्जत होगी। उसके अलावा आप देखते हैं चिरौन में सदनली टूर्नामेंट हुआ टेप बॉल का, जी जी, उस समय भी ऑल पाकिस्तान लड़के आए हैं, सब खेले हैं, जी तो हमारे ज़िले का नाम रोशन हुआ है। जी, फेयर टूर्नामेंट था, उसमें कोई कमी पेशी नहीं हुई हाथ बंदे ने, क्योंकि इसके साथ अभी क्या सिलसिला चला ना, ऑल पाकिस्तान से मीडिया आ रहा है जो उसको कवरिंग कर रहा है। जी जी, तो वो ये बहुत बड़ी बात है, आज पाकिस्तान से मीडिया आ रहा था और सर वो कवरेज दे रहा है, तो वो साथ जब मंडी बाउद्दीन ही कह रहे हैं, वो नाम ले रहा मंडी बाबू, नाम ले रहे हैं। तो उसमें रजवान साहब थे, उनका बड़ा हाथ था टूर्नामेंट कराने में, आसिफ सारड़ था, शानी राइन था, तो सात वाले गांव में उन्होंने आबद मरालिया हो गया, अच्छा, रजा जैसक हो गया, अच्छा, रजा कद्दर हो गया, फिर उन्होंने किए उस्ताद मलाली हो गया, उस्ताद जिंदगी हो गया, फिर उसके अलावा उन्होंने किए उस्मान इला से, तो इनकी बड़ी और आपने देखा कि शाह साहब में पूरी ये सलाहियत आ चुकी है, जो उन्होंने भी जितने नाम लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, साथ उनके गांव के लिए हैं। जी जी, तो वही बात हो जाती है ना, जिस सब पूरे जिले में वो मीडिया है कि वो मंडी बाउद्दीन का नाम लेता है। ये मंडी बाउद्दीन है, और ये बड़ी बात है सर, लेकिन हमें ना अक्सर बड़ा कभी कभी जिसका चलता है उसका चल जाएगा नाम, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जितने भी नाम लिए उनका पूरा तारीफ सादिक शमीरी है रुकन से, जी जी, तो फिर उसके उस्ताद अरशद मलाली है भुसाल से, ये बड़े नाम हैं जिन्होंने मंडी का नाम रोशन किया है। ऐसे ही है, आप देख सकते हैं जैसे अभी टेप बॉल में ऑल पाकिस्तान लड़के खेल रहे हैं हमारे, जी जी, जिन्होंने मंडी बाबुद्दीन के नाम रोशन किया, उनके साथ में क्या लगता है फैसल मंडी बाबू, फैसल मंडी बारमूस से लेफ्टी प्लेयर है जी, और क्लास है, हमजा गल्लू मंडी बाबुद्दीन, शेबी डलोवाल एक्सप्रेस से है ना, फिर उन्होंने कि हमारे जो लड़के बाहर खेलते हैं, एक तो इनको पैसा अल्हम्दुलिल्लाह मिलना शुरू हो गया, वेरी गुड, ये अपना घर चला रहे हैं, अपने दोस्त यानी कि अपने अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर सबसे बड़ी बात है इनका नाम बन रहा है, जी, इनकी वजह से जिला मंडी बाबुद्दीन की पहचान बन रही है, मंडी बाबुद्दीन की वजह से इनकी पहचान है। जी जी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। मुझे याद है कि मेरे टूर्नामेंट में ना, मैं लास्ट वीक में हम एक वीडियो देख रहे थे, अच्छा, आपको हैरानी ये होगी कि उसको 15 मिलियन लोगों ने देखा है, 15 मिलियन, 1.5 करोड़ बंदा उसको देख चुका है, सिर्फ एक ओवर, वेरी गुड, सिर्फ एक शामा अली सियालकोट ने वो ओवर किया था, हिला के खिलाफ हमारा मैच था, अच्छा, तो उसको हमने कवरिंग लाइव पे देखेंगे तो 1 करोड़ बंदा, 1,50,00,000 बंदा उसको देख चुका है, अभी वो कंटिन्यू जा रही है, 1 साल उसको हुआ है, तो मतलब है कि इसके अंदर मंडी बाबुद्दीन का नाम रोशन हुआ है। अगर एक देखे ना, कम से कम 100 ओवर हुआ था इस टूर्नामेंट में, बिल्कुल, तो एक ओवर जा रहा हमारा 1.5 करोड़ बंदा देख रहा है, तो कितना देखा जाएगा। बिल्कुल, उसमें हर बॉल के ऊपर नाम लिया जा रहा था मंडी बाबुद्दीन का, मंडी बाउद्दीन को, जो मेरी ख्वाहिश थी, यकीन माने कि मेरा ये दिल था कि मेरे मंडी बाबुद्दीन का नाम रोशन हो, चाहे किसी तरीके से भी होना चाहिए, जैसे हमारा नाम तो नाम रोशन हो गया किसी हद तक स्पोर्ट में। अच्छा, उसकी एक और सहूलत भी है, अच्छा, वैसे तो बड़ा अच्छा है नाम ले, आप सारी बात शादीशुदा होंगे, जी जी, बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो आप अगर कोई और बच्चा हो उसका नाम रोशन करते हैं। तो इंशाल्लाह ना कि सबसे बड़ी तो अच्छा, तो जी जी, जारी रखें, जारी रखें। मेरे कहने का ये मतलब है ना, हमारे मंडी बाबुद्दीन में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे प्लेयर भी हैं और बुरे लोग भी हैं, ये कल्चर ऑफ दुनिया है ना, जी, ऐसे ऐसे लोग ही मिलते हैं आपको, बिल्कुल ऐसे ही, तो इंशाल्लाह कि आप देखेंगे दिन ब दिन जो है ना क्रिकेट आबाद हो रही है, जी, कि मेरी रिक्वेस्ट है जो साहब इस्तात लोग हैं तो उनको इन्वेस्ट करनी चाहिए, जी, हम लोग बहुत प्रोजेक्ट करते हैं, और सब आपके करते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए हम इंतजार करेंगे, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आगे बढ़ते हैं। तब बंद कर लेंगे।